गर गलतियां बाबर की थीं तो जुम्मन का घर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। ये कविता अदम गुणवी साहब ने तब कही थी जब अयोध्या का विवाद चल रहा था और इसी दौरान एक नारा भी दिया गया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या का काम तो हो गया। और सुनिए, 2024 में राम मंदिर पर वोट मांगे जाएंगे। कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का गेट खुल रहा है। यानी बीजेपी लगातार ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है। हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम हो रहा है। मीडिया अलग लगा हुआ है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही दो मुद्दे टेलीविजन डिबेट में चल रहे हैं आजकल। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अयोध्या का काम हो गया। मथुरा में आपको पता है क्या हुआ? मथुरा और काशी में अब मामला गरमाया हुआ है। मथुरा में आपको पता है कि एक शाही ईदगाह मस्जिद है। आरोप ये लोग लगा रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के लोगों का आरोप ये है, हिंदूवादी संगठनों का आरोप ये है कि औरंगजेब ने 1670 में जब इस मस्जिद का निर्माण कराया, औरंगजेब ने उस जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है, यानी कृष्ण की जन्मभूमि पर इस मस्जिद का निर्माण कराया, ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक वैसे जैसे अयोध्या में बाबर ने जो मस्जिद का निर्माण कराया था, कहा गया था ये मस्जिद उस जगह पर बनी है जहां पर राम पैदा हुए थे। ऐसे ही मथुरा को लेकर कहा जा रहा है। अब एक नया विवाद खड़ा हुआ है जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। ओवैसी साहब जो बैरिस्टर हैं वो इसको लेकर खासा आक्रामक हैं। बीजेपी आरएसएस पर लगातार ओवैसी साहब हमला बोल रहे हैं और एक बात को लेकर ओवैसी साहब की तारीफ करनी पड़ेगी कि ओवैसी साहब मुसलमान दलितों के मुद्दे पर काफी मुखर होकर बात रखते हैं। तो दोस्तों, सर्वे जो हो रहा है, आपको पता है वाराणसी की जो मस्जिद है, काशी की जो मस्जिद है, ज्ञान व्यापी मस्जिद, जिसे पहले आलमगीर मस्जिद कहा जाता था, ज्ञान व्यापी मस्जिद के परिसर का सर्वे हो रहा है। आपको बता दूं, औरंगजेब ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था 1669 में। यानी पहले काशी की इस ज्ञान व्यापी आलमगीर मस्जिद का निर्माण कराया, उसके बाद मथुरा में 1670 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया। इन लोगों का आरोप है कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई गई है, एक मंदिर, विश्व विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। एक प्राचीन मंदिर कहते हैं, यहां पर प्राचीन मंदिर थी और उसको तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी। दोस्तों, ये जान लीजिए आप, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में और ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है, वो दोनों सटा हुआ है, एकदम आसपास ही है और हिंदू मुसलमान एकता के लिए एक प्रतीक भी माना जाता था। अब तक जब से देश आजाद हुआ, जब से ये मंदिर मस्जिद यहां पर थी, तब से ये था कि हिंदू मुसलमान भाइयों में कोई खाई नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब समझिए कि बस मुसलमान हिंदू मंदिर मस्जिद ही हो रहा है देश में। दोस्तों, आपको बता दूं, ज्ञान व्यापी परिसर का सर्वे शुरू हो गया है। एएसआई इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। एएसआई के द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है। और एक चीज और आपको नोट करने की जरूरत है, जब भी सर्वे यहां पर मस्जिद में होता है तो नमाज में खलल पड़ती है। ये मस्जिद की तौहीन नहीं तो और क्या है। आप समझ सकते हैं वहां मुसलमान भाई किस हालात में वहां नमाज पढ़ने को मजबूर हैं दोस्तों, जबकि वहां पर पहले हिंदू मुसलमान भाई सब अच्छे से रहते थे। लेकिन अब टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसमें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं सर्वे करके ये लोग कि 17वीं शताब्दी की संरचना पहले से मौजूद मंदिर पर बनाई गई है। यानी ये लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब ने जब ये मस्जिद बनाई तो पहले से यहां एक प्राचीन संरचना थी, उसे तोड़कर बनाया गया। और ये लोग, मानिए, ये लोग यही प्रूफ कर देंगे। सर्वे तो बहाना है, आप समझिए। अयोध्या, झांकी, काशी, मथुरा बाकी, ये तो सर्वे वर्वे ऐसे ही होता है दोस्तों। सर्वे क्या, मदरसों में सर्वे हो रहा है, मस्जिद में सर्वे हो रहा है, तो आप समझ जाइए मुसलमान बेचारा एकदम दुबका हुआ है, क्या करे वो। और देखिए, जहां हिंदू मुसलमान की बात आती है, मीडिया तो बीजेपी आरएसएस से 10 कदम आगे निकल गया है। अब जानते हैं मीडिया ने इस मामले को लेकर क्या कुछ चला दिया। मीडिया ने चलाया कि पश्चिम दीवार पर मिली नरसिंह भगवान जैसी आकृति, ज्ञान व्यापी के तहखाने से मिली मूर्ति, मुस्लिम पक्ष हैरान, मिल गए बाबा, भाग गया मुस्लिम पक्ष। ये मीडिया देखिए कैसे माहौल बना रहा है, आप समझ सकते हैं। अगर मीडिया ये सब दिखा रहा है तो आपको क्या लगता है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता कायम होगी? बिल्कुल नहीं होगी।
इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत बढ़ेगी और कुछ नहीं। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा वो घटना जब ट्रेन में उसने 3 मुसलमानों को शूट कर दिया था, चेतन सिंह ने। ये नफरत है, ये मीडिया के द्वारा फैलाई गई नफरत है जो अब ग्राउंड पर दिख रही है। हिंदू मुसलमान में जहर भरा जा रहा है और ये सब टेलीविजन मीडिया की वजह से हो रहा है। दोस्तों, मैंने कहा कि सर्वे तो बहाना है, इनको तो बस उस मस्जिद को हटाना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि योगी का भी बयान सामने आया। योगी कह रहे हैं कि मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है। ऐतिहासिक गलती पर आगे आए मुस्लिम समाज, यानी योगी ने मान लिया है कि यह ऐतिहासिक गलती थी और मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। योगी कह रहे हैं कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद की दीवारें हैं, चीख चीख कर कह रही यहां पर कभी मंदिर था। आप समझिए क्या सर्वे। आका ने पहले ही फैसला सुना दिया और हाकिम लोग जो हैं वो सर्वे कर रहे हैं। रिजल्ट वही होगा जो योगी मोदी चाहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो 1991 का हमारे पास है एक एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और आपको बता दूं, ना तो अयोध्या में, ना मथुरा में और ना ही काशी में ये जो एक्ट है ये बिल्कुल प्रभावी नहीं है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो भविष्य में उसी रूप में रहेगा। यानी ऐसे इस एक्ट को अगर मान लिया जाए, ये कानून विरोधी लोग हैं जो इस एक्ट को नहीं मान रहे हैं, ये कानून विरोधी लोग हैं। 1991 में ऐसा एक्ट बनाया गया कि जो भी स्थल हैं जिस रूप में रहेंगे, अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। लेकिन दोस्तों, अयोध्या में, काशी में, मथुरा में इस एक्ट को निष्प्रभावी कर दिया गया है। यानी अदालतों ने इस एक्ट को मानने से इनकार कर दिया है क्योंकि एजेंडा बिल्कुल साफ साफ है। इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं ओवैसी साहब लगातार बीजेपी आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी आरएसएस जो है वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और ओवैसी साहब भी यही कह रहे हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो प्रभावी होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उनको आशंका है कि कहीं बाबरी फैसला दोबारा ना दोहरा दिया जाए। दोस्तों, आपको एक फैक्ट यहां दे देता हूं। 22 दिसंबर 1949 को आखिरी बार बाबरी मस्जिद में इशा की नमाज अदा की गई थी। उसके बाद 23 दिसंबर 1949 को इसमें मूर्ति रख दी गई थी। उसके बाद उसमें कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने ताला खुलवा दिया था और ऐसे ऐसे धीरे धीरे अदालतों के द्वारा उसको अपने पक्ष में कर लिया गया। आज वहां पर राम मंदिर बना हुआ है। ज्ञान व्यापी सर्वे को लेकर ओवैसी साहब ने कहा है कि उम्मीद है हजारों बाबरी के दरवाजे नहीं खुलेंगे। आप समझ सकते हैं, यहां पर उन्होंने कहा है कि जो 6 दिसंबर की घटना है वो दोहराई ना जाए। क्यों 6 दिसंबर की घटना दोहराई ना जाए? क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ये लोग ये मान ना लें कि ये तो मंदिर के स्थान पर बना है, मंदिर तोड़कर बना है और गुंबद पर चढ़ जाएं और तोड़ फोड़ शुरू कर दें। ऐसी आशंका यहां पर ओवैसी साहब व्यक्त कर रहे हैं और ये सच भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आप देखिए जाकर, जो सर्वे कर रहे हैं, जो टीम है, उनकी भाषा को सुनिए, वो अजीब सा माहौल वहां पर क्रिएट कर रखा है। मुस्लिम भाई इस मामले को लेकर एकदम चुप हैं, खामोश हैं। दोस्तों, एक ही व्यक्ति पूरे देश में है, ओवैसी साहब, जो इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर हैं और काफी हमलावर हैं बीजेपी आरएसएस पर। तो दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि ये लोग जो चाह रहे हैं वो होगा। 2024 का चुनाव काशी मथुरा पर होगा, राम मंदिर के गेट खोलने पर होगा। टीवी मीडिया हिंदू मुसलमान कर रहा है, बहुत ज्यादा नफरत फैल गई है। अब एक दूसरे से लोग नफरत करने लगे हैं और ये टीवी मीडिया का अचीवमेंट है। और ओवैसी साहब जिस तरीके से लगातार एक्सपोज कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस को, वो काबिल तारीफ है। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को आगे आना चाहिए। कई नेता दोस्तों इस पर चुप हैं, लेकिन इकलौता एक नेता है जो इस पूरे मामले पर खुलकर बोल रहा है और जरूरी भी है। क्योंकि अगर बोलेंगे नहीं तो जाहिर तौर पर आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आपकी बात दबा दी जाएगी, आपको दबा के रखा जाएगा। तो दोस्तों, ज्ञान व्यापी का सर्वे हो रहा है। जाहिर तौर पर इन लोगों ने मान लिया है कि वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा। मथुरा में अगर शाही ईदगाह मस्जिद
मंदिर है तो इनकी नजर में मंदिर रहेगा। ये अदालतों के द्वारा अपने हिसाब से फैसले अपने पक्ष में करा लेंगे और ये जो चाहेंगे वो होगा। तो 2024 में आपको लेना है फैसला, आप करेंगे क्या आपको यही सरकार चाहिए या दूसरी सरकार चाहिए, फैसला आपके ऊपर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए जिससे समाज जागरूक हो।